जनजातियां यानी ट्राइब्स। प्रजाति का अध्ययन कर लेने के बाद अब हम जनजाति के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। इस संदर्भ में भी सर्वप्रथम प्रश्न यही है कि जनजाति किसे कहते हैं। अस्तु, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि समुदाय में रहने वाले आदिवासी कुल के लोगों को जनजाति यानी ट्राइब्स कहते हैं। ये अत्यंत पिछड़ी दशा में जीवन यापन करते हैं। इनका निवास यानी हैबिटेट मुख्यतया पठारी, पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में होता है। अर्थात जनजाति का तात्पर्य ऐसे पिछड़े मानव समूह से है जो अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में अपनी अति प्राचीन परंपरावादी विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों के साथ जीवन यापन करते हैं। इन्हें आदिवासी, वन्य जाति या आदिम जाति के नाम से भी जाना जाता है। रिजले, सोबर्ट, लेके, सेजनिक, मार्टिन, एबी थक्कर जैसे नृतत्व शास्त्रियों ने इन्हें आदिवासी यानी अबोरिजिनस, हट्टन ने आदिम जाति यानी प्रिमेटिव ट्राइब्स, सर्बेंस ने पर्वतीय जनजाति एवं वन्य जाति यानी हिल ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ट्राइब्स की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए भारत में इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध समाज शास्त्री डॉक्टर G.S. घुरिये ने इन्हें तथाकथित आदिवासी यानी सो कॉल्ड अबोरिजिनस अथवा पिछड़े हुए हिंदू यानी बैकवर्ड हिंदूस नाम दिया तथा इनके लिए अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स संज्ञा प्रस्तावित किया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत स्वीकार किया गया। महात्मा गांधी ने अनुसूचित जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द का प्रयोग किया। भारत सहित विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। 1. एस्किमो। इसकी सभी निर्जातीय प्रजातियों का संबंध मंगोलॉयड प्रजाति से है। ये स्वयं को इन्यूट कहते हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। ये टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। टुंड्रा प्रदेश शीत प्रधान एवं हिमाच्छादित हैं, जो उत्तर में आर्कटिक महासागर के चारों ओर कनाडा, ग्रीनलैंड, लैपलैंड तथा उत्तरी साइबेरिया में फैले हुए हैं। लगभग 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करने वाली इन जनजातियों को उत्तरी कनाडा एवं ग्रीनलैंड में एस्किमो, उत्तरी यूरोप यानी यूराल के पश्चिम में लैप्स, उत्तरी साइबेरिया यानी यूराल पर्वत के पूरब में सैमोपेड्स, तुंगू, याकूत, चकची आदि नामों से जाना जाता है। ये सभी आखेटक तथा शिकारी होते हैं। एस्किमो लोग सील मछली, वालरस नामक जल जंतु तथा कैरिबो नामक 12 सिंघे का शिकार करते हैं। शिकार के लिए हड्डी के बने भाले का प्रयोग करते हैं, जिसे हार्पून कहते हैं। शिकार की शैली माउपोक एवं इतु आरपोक कहलाती है। एक छिद्र के माध्यम से सील मछली के शिकार की क्रिया माउपोक तथा 2 छिद्रों के माध्यम से शिकार की शैली इतु आरपोक कहलाती है। शिकार के लिए कभी कभी नावों का प्रयोग किया जाता है, जिसे कायक कहते हैं। परिवहन के लिए बिना पहिए की गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्लेज कहते हैं। इसे कुत्ते खींचते हैं। निवास के लिए बर्फ की एकल चट्टान को काटकर गुंबदनुमा घर बनाए जाते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। सील मछली, व्हेल मछली, वालरस, ध्रुवीय भालू, कैरिबो का मांस आदि इनका भोजन है। इनके वस्त्र कैरिबो तथा ध्रुवीय भालू के समूर के बने होते हैं। इनमें खाद्य पदार्थों का
वर्ष भर स्टॉक रखने के लिए रेनडियर का अधिक संख्या में शिकार किया जाता है। जब एक परिवार के पास 400 से 500 रेनडियर हो जाते हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये सामाजिक एवं संपत्ति के भी द्योतक होते हैं। 2. खिरगीज। ये भी मंगोल प्रजाति से संबंध रखते हैं। इसका अर्थ है 40 पुत्रियां। ये मध्य एशिया के उच्च पठारी भूभाग के निवासी हैं। इनके प्रांत का नाम किर्गिजिया है। किर्गिस्तान 1991 तक तत्कालीन सोवियत संघ का एक राज्य था, किंतु आज एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है। ये पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व में क्रमशः फरगना, अलाई एवं तिएन शान पर्वत श्रेणियों से घिरा है। उत्तर की ओर ये साइबेरिया के मैदान से जुड़ा हुआ है। खिरगीज मूलतः पशुचारक हैं, किंतु आज ये सामूहिक कृषि फार्मों के माध्यम से स्थायी कृषि करने लगे हैं। ये पशुचारण के लिए सपरिवार मौसमी प्रवास करते हैं, अर्थात इनका मुख्य आर्थिक उद्यम पशुपालन ही है। भेड़, बकरियां, गाय, याक, घोड़े इनके मुख्य पशु हैं। यहाँ 2 कुंभ वाले ऊंट भी पाले जाते हैं। दूध देने वाले पशुओं में गायें तथा याक मुख्य होते हैं। याक बोझा ढोने के लिए भी पाले जाते हैं। खिरगीज के वस्त्र ऊन या खाल के बने होते हैं। ये मुख्यतया ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। इनका भोजन मुख्यतया दूध, दही, मक्खन, घी तथा मांस है। दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं, जिसे कुमिस कहते हैं। त्योहारों पर घोड़े का मांस खाने का प्रचलन है। निवास के लिए अस्थायी तंबू का प्रयोग करते हैं, जिसे यूर्त कहते हैं। ये चोरी करना गौरव समझते हैं। ये ऊन, ऊनी वस्त्र, कालीन, गलीचे, कंबल, दुशाले, घोड़े आदि का विक्रय तथा आटा, चाय, नमक, माचिस, सूती वस्त्र, बंदूकें आदि का क्रय करते हैं। 3. बद्दू एवं रुआला। ये अरब प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजातियां हैं। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में यमन, अदन, ओमान स्थित हैं। अरब के मध्य में नज्द पठार तथा ऊपरी हिस्से में अरब का विशाल मरुस्थल रब अल खाली स्थित है, जो लगभग निर्जन है। इसके ऊपर नेफद का मरुस्थल है, जो कि रेतीला है। नेफद के उत्तर में हमद का मरुस्थल है, जो पथरीला है। इसके उत्तर में छोटी छोटी घासों का क्षेत्र है। अरब का उत्तरी भाग, जिसमें हमद एवं नेफद के मरुस्थल हैं, खाना बदोशी जीवन यानी नोमैडिक लाइफ का क्षेत्र है। इसके निवासी ऊंट पालने वालों को रुपाला कहते हैं। ऊंटनी का दूध रुपाला लोगों का मुख्य भोजन है। ये ऊंट के अलावा भेड़, बकरी एवं घोड़े भी पालते हैं। नेफद में रहने वाले खाना बदोशों यानी नोमैड्स बद्दू कहलाते हैं। ये आवास के लिए तंबू तथा वस्त्र के रूप में लंबे चोंगे, पजामे तथा स्कार्फ का प्रयोग करते हैं। इनके तंबू बकरी के बालों से बनी हुई पट्टी से बनाए जाते हैं। 4. पिग्मी। ये मध्य अफ्रीका के पश्चिम में गैबन से पूरब में युगांडा तक रहने वाली जनजाति है। इनका विस्तार सामान्यतया 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। इनकी अनेक उपजातियां हैं, जिन्हें त्वा, बातवा, मबूती, बिंगा, गेसेरा आदि नामों से जाना जाता है। इनके समूह को आचुआ कहते हैं। फिलीपींस में रहने वाले पिग्मियों को आइता तथा न्यूगिनी के पिग्मियों को तापीरो कहते हैं। ये नेग्रीटो प्रजाति के होते हैं। ये भी चलबासी यानी नोमैडिक
जीवन व्यतीत करते हैं। ये ना तो कृषि करते हैं, ना पशु पालते हैं। ये आखेटक होते हैं तथा इनका जीवन मांस और कंदमूल फल पर आधारित होता है। वस्त्र के रूप में वृक्षों की छालें या पत्तियों को कमर के नीचे पहनते हैं। पुरुष खाल भी लटका लेते हैं। निवास के लिए स्थायी बस्तियां नहीं बनाते हैं। इनकी अस्थायी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती हैं, जिन्हें बी हाइव कहते हैं। ये वृक्षों की टहनियों को अर्धवृत्ताकार मोड़कर उनके दोनों सिरों को जमीन में गाड़ देते हैं। टहनियों से बने अर्धवृत्ताकार ढांचे के ऊपरी भाग को पत्तियों से ढक दिया जाता है। इनकी झोपड़ी का व्यास 2 मीटर तथा ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। प्रवेश द्वार लगभग 50 सेंटीमीटर ऊंचा एक छिद्रनुमा होता है, जिसमें से रेंग कर घुटनों के बल भीतर प्रवेश करते हैं। ये आखेट के लिए तीर भाले का प्रयोग करते हैं। कांगो में रहने वाले बातवा हाथी को मारने के लिए विषाक्त तीरों का प्रयोग करते हैं। इनमें मूक विनिमय प्रणाली यानी साइलेंट बार्टर सिस्टम की प्रथा पाई जाती है। 5. मसाई। ये पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील के पूरब की ओर केन्या, उत्तरी तंजानिया एवं पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्र में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करने वाली जनजाति है। ये भोजन में मुख्यतया मांस, दूध, कंद, मूल, फल का प्रयोग करते हैं। इनका पेशा पशुपालन है। पशुओं में भेड़, बकरी तथा गायें मुख्य रूप से पाली जाती हैं। गायें दूध के लिए पाली जाती हैं। इनके जीवन में गायों का विशेष महत्व है। इनके वस्त्र चमड़े के बने हुए हल्के कपड़े होते हैं। उत्सवों में औरतें तथा योद्धा नवयुवक क्रमशः लोहे के बने तार एवं चमड़े के बने आभूषणों का प्रयोग करते हैं। आवास के लिए घास फूस एवं झुरमुटों से झोपड़ी का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पत्नी की अपनी एक झोपड़ी होती है। झोपड़ियों के समूह को क्राल कहते हैं। प्रत्येक परिवार का अपना एक क्राल होता है। एक क्राल में 20 से 50 तक झोपड़ियां होती हैं। सामाजिक व्यवस्था में विवाह और पशुओं तथा अन्य संपत्ति को पाने का अधिकार गोत्र पर आधारित होता है। गोत्र पिता के गोत्र पर निश्चित होता है। एक गोत्र में शादी वर्जित है। केन्या के मसाई 2 बड़े गोत्रों में विभक्त हैं। 1. काले बैल के गोत्र वाले तथा 2. लाल बैल के गोत्र वाले। लड़की की शादी 25 से 30 वर्ष की अवस्था में होती है, किंतु निश्चय बचपन या जन्म के पूर्व ही हो जाता है। इनमें बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। 16 से 30 साल के युवकों को युद्ध के लिए रखा जाता है। इनका कर्तव्य अपने दल के लोगों तथा पशुओं की रक्षा करना होता है। मसाई लोगों का एक प्रधान धार्मिक नेता होता है, जिसे लेबन कहते हैं। ये भयानक अज्ञात शक्तियों का स्वामी होता है। पवित्र आत्मा समझा जाने वाला लेबन एनगाई नाम से प्रसिद्ध ईश्वर की पूजा करता है। 6. बुशमैन। ये एक आखेटक जनजाति है जो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इनका निवास क्षेत्र 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मुख्यतया बोत्सवाना में सीमित है। इस जनजाति की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ये सर्वभक्षी होते हैं, फिर भी छोटे छोटे कीट इन्हें विशेष पसंद हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। इनके द्वारा मेंढक, कछुए, गिलकित, छिपकली का भी खूब सेवन किया जाता है। जंगली तरबूज सामा, जिससे भोजन तथा पेय दोनों प्राप्त होते हैं,
का भी सेवन किया जाता है। वस्त्र के रूप में खाल का प्रयोग किया जाता है, जो कि कमर के नीचे टांगों के मध्य भाग में लटका लिया जाता है। पुरुष एक खाल तथा औरतें 2 खाल धारण करती हैं। बीजों को डोरी में बांधकर स्त्रियां आभूषण के रूप में धारण करती हैं। ये कभी स्नान नहीं करते, अर्थात इनका रहन सहन बड़ा गंदा होता है। निवास के लिए प्रायः गुफाओं या कम गहरे भूछिद्रों का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं लकड़ी और पत्तों की झोपड़ियां भी बनाते हैं। आखेट के औजारों में तीर कमान, भाले, लाठियां, चाकू, बर्छियां आदि का प्रयोग करते हैं।